नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, जो कि बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर में है। ओके, तो उसका यूनिट सेकंड हमने आज से स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स। उसके अंदर हम आज देखने वाले एंटी एंजाइनल ड्रग्स। बहुत ही सिंपल यहाँ पर टॉपिक है फ्रेंड्स, और इस वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल कर दिया गया है। आप खुद से लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट मारकर आप रख सकते हो। इस शॉर्ट नोट से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो। तो फर्स्ट देख लेते, चलो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होते क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर द ग्रुप ऑफ मेडिसिन दैट यूज टू प्रिवेंट एंड रिलीव एंजाइना अटैक। ओके, तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे मेडिसिन होती है जो कि हमारे जो एंजाइना अटैक होता है, एंजाइना अटैक्स किसी किसी को आता है, अटैक आता है, आपको पता होगा। तो इस एंजाइना अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं और उससे रिलीव करने का काम इस एंटी एंजाइनल ड्रग्स का है। ओके, आप देख लीजिए एंजाइना अटैक्स का मतलब क्या है। ओके, ये एंजाइना अटैक्स आता है, आपको तो पता है, लेकिन एंजाइना अटैक्स होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ चेस्ट पेन। एंजाइना अटैक्स एक टाइप का चेस्ट पेन होता है, कॉज बाय द रिड्यूस ब्लड फ्लो। अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है, हमारे हार्ट की तरफ जो ब्लड जाता है वो अगर कम हो जाता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर चेस्ट पेन हमारे बॉडी के अंदर हो सकता है। ओके, चेस्ट के अंदर पेन हो सकता है, उसी को एंजाइना अटैक कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, एंजाइना अटैक्स इज आल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, एंजाइना पेक्टोरिस, इस एंजाइना अटैक्स को जो हमारा एंजाइन है, तो एंजाइन को हम क्या कह सकते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस भी हम इसे कह सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन फ्रेंड्स। ओके, सिंपल क्लासिफिकेशन, इसके अंदर टोटल 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये होगा इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट, आप लिख के रख सकते हो इसे। अब हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए एंटी एंजाइनल ड्रग का क्लासिफिकेशन, इसको टोटल 2 क्लास में डिवाइडेड कर दिया गया है। एक है वैसोडाइलेटर्स और सेकंड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो फर्स्ट देख लीजिए यहाँ पर वैसोडाइलेटर्स होते क्या है, इसके अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, जैसे कि अमाइल नाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, थर्ड हमारे पास है पेंटा इरेथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, नेक्स्ट है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, नेक्स्ट है डाइपिराडिमोल, नेक्स्ट है निकोरेनिडिल। ओके, तो ये हो गया वैसोडाइलेटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं? वेरापेमिल, नेक्स्ट है बेपेरिडिल HCl, नेक्स्ट है डाइल्टेजेम HCl, निफिडेपाइन, एम्लोडापाइन, फेलोडापाइन। ओके, तो ये हो गए सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और हमारे पास एक थर्ड क्लासिफिकेशन है, यहाँ पर देख लीजिए मिसलिनियस। तो इसका कुछ काम नहीं है फ्रेंड्स, मिसलिनियस का 2 क्लासिफिकेशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है वैसोडाइलेटर्स और सेकंड है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और मिसलिनियस के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, जैसे कि एस्पायरिन हो गया और साइक्लेडेलेट हो गया। ओके, ये 2 जो ड्रग्स है वो मिसलेनियस के अंदर आते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, एंटी एंजाइनल ड्रग का क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, एक एक ड्रग करके हम यहाँ पे डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। एग्जाम के अंदर आपको अगर एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में शॉर्ट नोट्स पूछेगा तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट लिख लीजिएगा, नेक्स्ट उसका क्लासिफिकेशन लिख लीजिएगा, नेक्स्ट जब उसका सारे के स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद आपको ये जो वैसोडाइलेटर्स हो गया या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गया, इसके अंदर ड्रग्स है, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर आपको लिखना है, तो भी यहाँ पे हम आपको बताएंगे शॉर्ट नोट से फ्रेंड्स। तो अब इसके बाद हम उसका सार देख लेंगे, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पर सार के बारे में आप पढ़ने वाले हम, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, समझ लीजिए हमारे पास यहाँ पर जनरल स्ट्रक्चर है। ओके, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर अगर हम कोई फंक्शनल ग्रुप अलग से फंक्शनल ग्रुप अटैच कर लेते हैं, तो जो हमारा ड्रग है, तो ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। तो यही होता है सार के अंदर। ओके, समझ लीजिए यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर किसी हम अलग क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ग्रुप से रिप्लेस कर दे, तो वहाँ पर इस ड्रग की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो इसके बारे में सिर्फ यहाँ पर आपको लिखना है सार के अंदर, बस इतना ही होता है इसके अंदर। तो देख लेते चलो सार के अंदर क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, बीटा ब्लॉकर्स, द स्ट्रक्चरल फीचर्स विच आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ बीटा ब्लॉकर्स आर। तो यहाँ पर जनरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको दिया गया है फ्रेंड्स। तो ये जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख लीजिए, तो इसके ऊपर ही सब डिपेंड है। तो देख लीजिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसके अंदर, ये पॉइंट,
OCH2 group and इथैलोअमाइनो साइड चेन OCH2 ग्रुप एंड इथैलोअमाइन साइड चेन जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी है तो उसके लिए बहुत ही मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है। बी देख लीजिए, द 2 कार्बन साइड चेन आर इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। जो साइड चेन है 2 कार्बन के साइड चेन है आर द इसेंशियल, ये आवश्यक है, इसेंशियल है किसके लिए? फॉर द एक्टिविटी, जो ड्रग की एक्टिविटी है तो एक्टिविटी के लिए ये इसेंशियल है। अगर ये साइड चेन हम निकाल लेते हैं वहाँ पे तो जो हमारी ड्रग है तो ड्रग की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज हो सकती है। ओके, इसलिए ये साइड चेन जो है ये बहुत ही इसेंशियल है हमारे एक्टिविटी के लिए। सी देख लीजिए, रिप्लेसमेंट ऑफ सी एटेकॉल हाइड्रोक्सी ग्रुप विद द क्लोरीन और फिनाइल रिंग रिटेन द बीटा ब्लॉकर्स एक्टिविटी। अगर हम सी एटेकॉल हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर रिप्लेस करते हैं क्लोरीन से, ओके, और फिनाइल रिंग से, तो यहाँ पर जो बीटा ब्लॉकर्स की एक्टिविटी है वो वहाँ पर डिक्रीज हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सी पॉइंट। आप देख लीजिए डी क्या कहता है, एन डाई सब्सटीट्यूशन डिक्रीज द बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। जो एन डाई सब्सटीट्यूशन, वहाँ पर अगर हम कुछ सब्सटीट्यूशन करते हैं, वहाँ पे सब्सटीट्यूशन उसका करते हैं तो वहाँ पर बीटा ब्लॉकिंग की एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो सकती है। ई नंबर का देख लीजिए, रिप्लेसमेंट ऑफ द इथेरल ऑक्सीजन इन आरलॉक्सी प्रोपेनोलामाइंस विद द CH2 और NH3 डिक्रीज द बीटा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। यह देख लीजिए, द अल्फा मिथाइल ग्रुप एट द साइड चेन डिक्रीज द एक्टिविटी। जो अगर हम जो मिथाइल ग्रुप है, अल्फा मिथाइल ग्रुप है, जो साइड चेन में अल्फा मिथाइल ग्रुप वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में देखा होगा, वो क्या करेगा? डिक्रीज द एक्टिविटी। वहाँ पर जो हमारी ड्रग है तो ड्रग की एक्टिविटी वहाँ पर डिक्रीज कर देगा। ओके, आप देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा वैसोडाइलेटर्स। ओके, वैसोडाइलेटर्स फर्स्ट क्लासिफिकेशन उसका हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा था हमारे पास? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। लेकिन हम फर्स्ट यहाँ पर देखने जा रहे हैं वैसोडाइलेटर्स। तो वैसोडाइलेटर्स क्या होते हैं इसके फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सिंपल नोट्स है फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हो या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वहाँ पे आपको या फिर हमें मेल कर दीजिए, मेल के अंदर आपको मेल के थ्रू वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो वैसोडिलेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। समथिंग दैट प्रमोट्स द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे जो ब्लड वेसल होते हैं तो उसको डायलेट करने का काम होता है इन वैसोडाइलेटर्स का। जैसे कि कुछ ड्रग्स हो गए तो ड्रग्स हम लेने के बाद जो हमारी वेसल्स है तो वो वेसल्स है हमारी वेसल्स के अंदर डायलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ होती है। ओके, उससे क्या होगा? डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। वहाँ पे हमारा जो ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा वेसल डायलेशन होने के बाद। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए इसके अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं वैसोडाइलेटर्स के अंदर। तो देख लीजिए यहाँ पर, द फॉलोइंग वैसोडाइलेटर्स आर डिस्कस बिलो। फर्स्ट है हमारे पास अमाइल नाइट्रेट, सेकंड है नाइट्रोग्लिसरीन, थर्ड है पेंटा इरेथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट, फोर्थ नंबर पे ऐसा आता है आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, और फिफ्थ नंबर पे आता है डाइपिरिडामोल। ओके, तो ये 5 ड्रग्स है हमारे वैसोडाइलेटर्स के अंदर। तो इन सब के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर हम क्या क्या देंगे? इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, बाद में सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज, थर्ड पॉइंट देख लेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम इसके यूजेस। तो ये 4 पॉइंट हर एक ड्रग के अंदर हमें देखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट देख लेते चलो, अमाइल नाइट्रेट। तो फर्स्ट है हमारे पास अमाइल नाइट्रेट। तो ये होगा स्ट्रक्चर अमाइल नाइट्रेट का। IUPAC नेम क्या है इसका? 3 मिथाइल 1 नाइट्रस ऑक्सीब्यूटेन। ओके, 3 मिथाइल 1 नाइट्रो ऑक्सीब्यूटेन। तो ये होगा इसका IUPAC नेम। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए। इट इज अ मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक अमाइल नाइट्रेट्स। अमाइल नाइट्रेट्स का एक मिक्सचर होता है, आइसोमेरिक मिक्सचर होता है। सेकंड, इट इज येलोविश लिक्विड। इसका कलर कैसा होता है? तो येलोविश लिक्विड इसका कलर होता है। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, इथेरल ऑर्डर एंड पंजेंट टेस्ट होती है इसकी। इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, बट मिसिबल विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिसिबल होते हैं। ओके, आप देख लीजिए मेन पॉइंट इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स अमाइल नाइट्रेट का। अमाइल नाइट्रेट प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। जो अमाइल नाइट्रेट है हमारा वो क्या प्रोड्यूस करता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, विच रिजल्ट द रिडक्शन ऑफ द सिस्टमिक एंड पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर। यह नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के बाद ये क्या होगा? विच में रिजल्ट द रिडक्शन हो जाएगा किसके अंदर? सिस्टमिक
एंड पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर। जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो प्रेशर होता है या फिर सिस्टमिक प्रेशर होता है वहाँ पर वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट बाय द पेरिफेरल वैसोडाइलेशन, और वहाँ पर कार्डियक आउटपुट भी वहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये होगा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट देख लीजिए इसकी यूजेस। टू ट्रीट एंजाइना एंड हार्ट डिसीज, ये किसके लिए हम यूज करते हैं इसका, एंजाइना एंड हार्ट डिसीज के ट्रीटमेंट में इसे हम यूज करते हैं। सेकंड, इन इंडस्ट्री इट इज़ यूज एज क्लीनिंग एजेंट, इंडस्ट्री के अंदर हम इसे क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। थर्ड देख लीजिए, इट इज़ एडेड इन सम परफ्यूम्स इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, कुछ परफ्यूम्स के अंदर हम इसे ऐड कर सकते हैं। ये हो गए इसके यूजेस के बारे में। सेकंड ड्रग आता है हमारे पास, सेकंड ड्रग देख लीजिए। सेकंड ड्रग क्या है हमारे पास, नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, नाइट्रोग्लिसरीन, इसे हम ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट भी कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स नाइट्रोग्लिसरीन का। इसका IUPAC नेम देख लीजिए इसका। नेक्स्ट देख लीजिए इसको सिंथेसिस कैसे किया जाता है। जो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन है, तो नाइट्रोग्लिसरीन को सिंथेसिस कैसे किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग डाइहाइड्रेटेड ग्लिसरीन, जो हमारे पास ग्लिसरीन है तो डाइहाइड्रेटेड ग्लिसरीन विद द मिक्सचर ऑफ फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो यहाँ पर हम ग्लिसरीन की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, HNO3 और H2SO4 के साथ, और यहाँ पर हमारा नाइट्रोग्लिसरीन यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए, आपको स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे फ्रेंड्स, तो इसे राइट डाउन करके आप लिख लीजिए। आपको अलग से क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नाइट्रोग्लिसरीन सिंथेसिस, राइट द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन का सिंथेसिस यहाँ पर उसके जो स्टेप्स है तो वहाँ पर आपको लिखने हैं। एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाता है तो ये सब यहाँ पर आप नोट डाउन करके रख सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलो, कलरलेस ऑयल होता है, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल हो सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सिंपल है, नाइट्रोग्लिसरीन इज कन्वर्टेड टू द नाइट्रिक ऑक्साइड। जो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन है फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, विच एक्टिवेट गुनालेट साइक्लेज, वो क्या करेगा, जो हमारा गुनालेट साइक्लेज एंजाइम है उसे एक्टिवेट कर देगा एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ CGMP, और जो हमारे CGMP सिंथेसिस वहाँ पर उसको स्टिमुलेट कर देगा। थर्ड देख लीजिए, विच देन एक्टिवेट्स अ सीरीज ऑफ प्रोटीन काइनेज डिपेंडेंट डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ द मायोसिन लाइट चेन ऑफ द स्मूथ मसल। फोर्थ पॉइंट, द सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, तो वहाँ पर कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे, रिजल्ट इन द रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल। तो वहाँ पर कैल्शियम आयन रिलीज होने के बाद क्या होगा, जो हमारे स्मूथ मसल सेल है वहाँ पर उनका रिलैक्सेशन हो जाएगा, और रिलैक्सेशन होने के बाद वहाँ पर क्या होगा, जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो होता है वो अच्छे से वहाँ पर ब्लड फ्लो हमारे बॉडी के अंदर हो जाएगा, क्योंकि मसल सेल वहाँ पर स्मूथ मसल सेल रिलैक्स होने के बाद। उसके यूजेस देख लीजिए फ्रेंड्स। यूजेस किसके अंदर इसे यूज किया जाता है इस ड्रग को, ट्रीटिंग हार्ट कंडीशन, जो हार्ट की कंडीशन वगैरह होता है तो उसके अंदर इसके ट्रीटमेंट में उसे यूज किया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस जैसे डिसीज के ट्रीटमेंट में इसे यूज किया जाता है। थर्ड ड्रग है हमारे पास, थर्ड ड्रग देख लीजिए, पेटा इरेथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट। ओके, तो यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर अच्छे से निकाल लीजिए, स्ट्रक्चर लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल नोट्स है फ्रेंड्स, आप टेंशन मत लीजिए। इसका IUPAC नेम देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है IUPAC नेम। अब इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। चलो, इट इज़ द वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 140 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं और स्लाइटली सोल्यूबल इन एसीटोन, एसीटोन के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं, हाईली एक्सप्लोजिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लीजिए, इट इज एक्शन इज सिमिलर टू द नाइट्रोग्लिसरीन बट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज मोर। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है किसकी तरह, जो हमारा नाइट्रोग्लिसरीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर जो स्लाइड है ऊपर का पेज नंबर, तो वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हो। तो इसे कहाँ पे यूज किया जाता है, ट्रीट एंजाइना पेक्टोरिस, जो एंजाइना पेक्टोरिस डिसीज है तो उसके ट्रीटमेंट के अंदर इसे यूज किया जाता है। नेक्स्ट, यूज एन एक्सप्लोजिव बाय द मिलिट्री के अंदर जो एक्सप्लोजिव होते हैं तो उसके अंदर भी इसे यूज किया जाता है फ्रेंड्स। ओके, फोर्थ नंबर पे ड्रग आता है हमारे पास आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, देख लीजिए आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट का, और यहाँ पर इसका IUPAC नेम भी लिखा है, तो वो एक बार आप देख लीजिए। इसका सिंथेसिस देख लीजिए आप, इसे सिंथेसिस कैसे किया जाता है। तो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूको मॉलिक्यूल की रिएक्शन की जाती है H2 के साथ, यहाँ पर हमें मिल जाएगा डिसॉर्बिटॉल।
ओके, डिस ऑर्बिटल हमें मिल जाएगा। अगेन डिस ऑर्बिटल इज रिएक्टेड विद द H2SO4। H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करने के बाद जो H2O मॉलिक्यूल है तो वहाँ से बाहर निकल कर आ जाएगा, और बाहर निकल के आने के बाद यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, आइसोसॉर्बाइड यहाँ पे हमें मिल जाएगा। ओके, अगेन हम आइसोसॉर्बाइड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट वहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रेंड्स, तो इसे आप अच्छे से लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो और एक बार देख लेते चलो इस रिएक्शन को, कैसे हम आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, H2 के साथ, और H2 के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, डिस ऑर्बिटल वहाँ पे हमें मिल जाएगा। बाद में डिस ऑर्बिटल के रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, H2SO4 के साथ करेंगे। तो बाहर क्या निकलेगा, H2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर एक बाहर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट डिस ऑर्बिटल के बाद हमें क्या मिल जाएगा, आइसोसॉर्बाइड यहाँ पर हमें मिल जाएगा। आइसोसॉर्बाइड मिलने के बाद हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, HNO3 के साथ और H2SO4 के साथ हम उसकी रिएक्शन कर देंगे। बाद में हमें लास्टली क्या मिल जाएगा, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए फ्रेंड्स, इट इज़ द वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर के अंदर। इसे हम कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, इट इज़ ए टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर बिलो 50 डिग्री सेल्सियस के अंदर हम इसे स्टोर कर सकते हैं। आप देख लीजिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या कहता है, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट एक्ट सिमिलर टू नाइट्रोग्लिसरीन। ओके, तो नाइट्रोग्लिसरीन की तरह इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लास्ट ड्रग आता है हमारे पास फ्रेंड्स, डाइपिरिडामोल। ओके, डाइपिरिडामोल, तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, डाइपिरिडामोल का थोड़ा हार्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आप इसे निकाल सकते हो। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिए फ्रेंड्स, इट इज़ द ब्राइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। इसके यूजेस देख लीजिए, इसे कहाँ पर यूज किया जाता है, इट इज़ यूज टू डायलेट द ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए यहाँ पर इस ड्रग का हम यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। सेकंड, इट इज़ आल्सो यूज टू लोअर द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। थर्ड, इट इज़ द मेनली यूज एंटीप्लेटलेट ड्रग्स के भी अंदर हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स पूरा एंटी एंजाइनल ड्रग के बारे में। ये पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड के अंदर हम इसके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये वैसोडाइलेटर्स के बारे में था। ओके, सेकंड पार्ट हम जल्दी ही से अपलोड कर देंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक के नोट चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई होप आप सबको लेक्चर पसंद आ गया होगा, नोट्स भी आप सबको पसंद आ गई होगी। अगर किसी को कुछ डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।